हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। तो व्लॉग का आगाज़ हुआ जी नाश्ते से। यकीन करें कि आज इतनी गर्मी थी कि मैंने बहुत मुश्किल से सारे घर को समेटा। कल के कपड़ों का भी बहुत मैस था और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। पहले तो मैंने बहुत ही मुश्किल से ख़ुद को रेडी किया आज के काम के लिए। तो बस जी मैंने बनाई अच्छी सी चाय, और मेरी अपने हाथ की बनी हुई चाय मुझे सारी मेरी थकान ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पर जी मेरे बच्चे ने चाय में ब्रेड डालकर खाई और मैंने जस्ट हाफ कप ऑफ टी और विद उसके कुछ ब्रेड वगैरह खाई। तो बस यहाँ पर जी थे कपड़े वगैरह समेटने की बारी। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो थे वो समेटना स्टार्ट किए, अपने हस्बैंड के, बच्चों के। और दिन के खाने में मैंने बच्चों के लिए बनाए अंडे, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा कि मैं उनको खाना खिला लूँ पहले। तो बस जी उसके बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह तय करके रखे, और हस्बैंड के, अपने, बच्चों के। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम था। 2 आवर्स मेरे लग गए थे कबर्ड्स वगैरह को सारा मैनेज करके रखने में। तो बस ये एक ही कबर्ड है हमारे घर में, तो इसका एक कॉर्नर मेरे बच्चों का है। और उसके बाद जी बेडशीट्स वगैरह भी मैंने सारी तय करके रखी, और सारी चीज़ों को प्रॉपर मैंने सेट डाउन किया। और उसके बाद जी फिर मैंने किया अपने रूम को क्लियर आउट, और यहाँ से सारा मैस मैंने उठाया। बस फिर मैं आ गई जी दूसरे कमरे में, और फिर मैंने जल्दी जल्दी से क्विकली इसके मैस को समेटा। तो बस यहाँ पर जी मैंने बच्चों के निकाले ड्रेसेस। आज मैंने बहुत ठंडे कपड़े ढूंढ कर बच्चों के निकाले थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी आज। तो मैंने उनके लिए बहुत ही खुले खुले और कंफर्टेबल से कपड़े निकाले। यहाँ पर मैंने हानिया को लॉन के ट्राउज़र और शर्ट पहनाई, और शॉवर करवाया मैंने बच्चों को। और ये मैंने ख़ुद भी इनके साथ शॉवर लिया, क्योंकि बहुत ही आज गर्मी थी। और बस यहाँ मैंने अपनी शहज़ादी और शहज़ादे को रेडी किया, और मेरे घर की रौनकें। और यहाँ पर मेरे बच्चों के नेल्स बड़े हुए थे, तो मैंने उन दोनों के नेल्स कट किए। तो ये मेरी बेटी को बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था, और ये ड्रामे लगा रही थी कि मामा मेरी वीडियो बन रही है तो मैं नेल्स कट करते हुए ड्रामे बनाती हूँ। तो बस जी फिर मैंने अपनी शहज़ादी के नेल्स कट किए हाथों के, और फिर मैंने अपने चाँद के भी नेल्स वगैरह कट किए। तो अब बस तो आज इतना है कि बस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इसलिए अब सावन है, अब हमारे लिए ये जो भी स्पेशली यहाँ पर मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होता है। गर्मी में स्पेशली सावन में बहुत ज़्यादा आपको घबराहट होती है, और आपका मेरा तो सांस बंद होना शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने घर को किया, बेड्स वगैरह मैंने क्लियर किए, रूम क्लियर आउट किए सारे। और घर मेरा मोस्टली नीट एंड क्लीन ही होता है। तो बस ये मैंने ड्राइंग रूम की विंडो के कर्टन खोले कि शायद कुछ हवा आए, लेकिन कोई हवा शवा यहाँ पे नहीं आई। तो बहुत ही शदीद किस्म का हब्सी सावन पड़ा हुआ है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस ये मैंने फिर बच्चों को लगा के दिए कार्टून्स उनकी फरमाइश पर, और वो बैठे दोनों कार्टून्स देखने के लिए। और मैं फिर गई किचन में। मैंने कहा चले मैं जाके किचन समेटूं। तो बस किचन में मैस बना हुआ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में पंखा लगा हुआ है, तो मैं बर्तन वगैरह धोते हुए, किचन वगैरह साफ़ करते हुए वो ऑन कर लेती हूँ। तो बस अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जहाँ मैं लास्ट रहती थी घर में रेंट पे, वहाँ पर मेरे किचन में पंखा नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसीना और गर्मी होती थी जब मैं किचन में ये एक्स्ट्रा काम वगैरह जब करती थी। तो फिर यहाँ जब मैं अपने घर में आई तो स्पेशली मैंने यहाँ पर पंखा लगवाया। तो अल्लाह ताला सबको अपने घर दे। अल्लाह ताला सबको मैं कहती हूँ कि अपना घर जो है वो अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला सब किराएदारों को अपने घर नसीब करे, क्योंकि किराए के घर में रहना और वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने आई थिंक 4-5 ईयर्स मैंने रेंट के घर में सरवाइव किया, जिसमें से मैंने जस्ट 2 घर ही शिफ्ट किए थे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो बस यहाँ पर मैंने बनाई बच्चों के लिए फ़्राइज़। हानिया और उस्मान ने कहा कि हमें फ़्राइज़ बना के दें। तो फ़्राइज़ मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं कवर करके बनाती हूँ। एक तो इससे किचन नहीं गंदा होता, और दूसरा फ़्राइज़ जल्दी बन जाती हैं और वो अंदर तक गल के बनती हैं। बस यहाँ मैंने बच्चों को फ़्राइज़ सर्व की, और उसके बाद जी मैंने अपने
अपने लिए भी थोड़ी सी फ़्राइज़ निकालनी है। ऐसा हो सकता है कि मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ ना बनाऊँ और अपने लिए ना बनाऊँ। तो बस यहाँ पर जी मैंने अपना कंटेंट शूट किया था। निहारी आज मैंने बनाई थी डिनर में, तो उसकी रेसिपी मैंने शूट की थी। तो ये उसकी गार्निशिंग की मैंने प्रिपरेशन की थी। तो रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स में। तो जिसको निहारी की रेसिपी चाहिए वो फिर शॉर्ट्स वीडियो में देख ले, या फिर लॉन्ग में ही शायद पोस्ट हो, क्योंकि मैं उसको अलहदा से पोस्ट करूँगी। तो बस यहाँ पर निहारी मेरी बन रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से निहारी बनाई, और बस क्लिप्स जो मैंने निहारी के शूट किए थे, तो यकीन करें मेरे माइंड में ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग के भी टिप आपके लिए भी शूट कर लूँ। तो बस मेरे आज बहुत मुश्किल से मरते मरते मैंने कुकिंग ख़त्म की, और बस जी उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने निहारी को रखा, इसमें आटा डाला, अपनी सिस्टर की रेसिपी फ़ॉलो की। तो बाज़ लोग बेसन भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने आटे वाली बनाई, तो बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो बस यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी से कुकर को खाली किया, और मेरे हस्बैंड की कॉल आ चुकी थी कि वो आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि बस आप आते हुए गरम गरम नान ले आइएगा। तो बस उनके आने से पहले मैंने किचन सारा क्लियर आउट किया, सारा उसको साफ़ सूफ़ किया, कब बर्तन वगैरह समेटे, और मैंने कहा कि उनके आने से पहले पहले मैं रेडी होके खाना जो है वो लगा दूँ, ताकि हम फिर आराम से बैठ के खाना खा लेंगे। तो इतनी गर्मी थी आज कि बस अल्लाह ताला ही अपना रहम करें ख़ुसूसी। तो हम लोगों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसिलिटीज़ हैं, एसी है, यूपीएस है, पंखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है। पानी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वाफ़र मिक़दार में दिया हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि जिन घरों में ये फ़ैसिलिटीज़ नहीं है, पानी नहीं है, या यूपीएस नहीं है, या एसी नहीं है, वो लोग कैसे सावन में सर्वाइव करते हैं। तो बस ये अल्लाह ताला उन पे भी रहम व करम करे। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड ले आए थे गरम गरम नान, एंड देन डेली की ग्रॉसरी, फ्रूट्स वगैरह, बच्चों का कोल्ड ड्रिंक, और ये घर की जो चीज़ें हैं ये तो डेली आती हैं। तो बस ये यहाँ पर मैंने फ्रूट्स को वॉश किया, और प्रॉपरली मैं वॉश करके हर चीज़ को रखती हूँ। तो ये जी मैंने वॉश करके ड्राई करके बास्केट में डाल देती हूँ। तो फिर दिन के टाइम फ्रिज में होता है फ्रूट, तो ठंडा होता है, तो मेरे बच्चों को जब दिल करता है वो फ्रिज से निकाल के खा लेते हैं। तो फिर ये मुझे पाबंदी नहीं होती कि मैं स्पेशली उनको कुछ चीज़ दूँ और वो धो कर दूँ। तो कोशिश किया करें कि आप लोग भी अपने फ्रिज में हाँ सब कुछ धो के रखा करें। तो बस ये खाना मैंने बेडरूम में सर्व किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने पहले एसी ऑन किया, और उसके बाद फिर हमने खाना खाया। तो बस ये खाना वगैरह मैंने लगाया, और देन मैं चली गई फ्रेश होने के लिए, और फिर आफ्टर फ्रेश मैंने खाना वगैरह खाया। तो बस जी अल्लाह ताला की ढेर नेमतें, ढेर अल्लाह पाक का शुक्र इंसान अगर डेली बेसिस पे भी करता रहे तो वो नहीं कर सकता। जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें नेमतें दी, जिसमें सबसे बड़ी नेमत और दौलत है वो आपकी सेहत है। तो बस अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। फिर अल्लाह ताला ने हमें वाफ़र मिक़दार में रिज़्क़ दिया, फिर अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर सलामत दिए। मतलब हमारे पास अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के हज़ारों तरीके होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का मैं करोड़ों बार मैं कहती हूँ कि मैं शुक्र अदा ही नहीं कर सकती कि अल्लाह ताला ने मुझे जिन जिन नेमतों से नवाजा, मैंने अपने रब से जो जो चीज़ मांगी मेरे रब ने मुझे दी, और अल्लाह पाक से मैंने जो ख्वाहिशात की अल्लाह ताला ने वो कबूल की। या तो वो अल्लाह पाक ने मुझे वो सारी चीज़ें दे दी जो मैंने मांगी, या फिर मेरे रब ने मेरे दिल के अंदर या मेरे दिल को ऐसे बदल दिया कि मैं उसकी रज़ा में राज़ी हो गई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हर हवाले से करम है कि मैं बहुत मुतमईन रहती हूँ। मुझ में कभी किसी की चीज़ को देख के जलन हसद नहीं होती, मैं बहुत सेटिस्फाई और कूल रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे यही होता है कि मुझे जो अल्लाह ताला ने नवाजा या मेरे पास जो सहूलतें हैं वो तो बहुत बेहतरीन है। मेरे रब का तो मुझ पे बहुत फ़ज़ल है, बहुत करम है। मैं क्यों किसी को अपनी लाइफ के साथ कंपैरिजन करके ख़ुद को डिसहार्ट करूँ या कोई बात करूँ। मेरे पास किस चीज़ की कमी है? मेरे रब ने मुझे हर उस चीज़ से नवाजा जो एक इंसान की ख्वाहिश होती है।
तो अल्लाह ताला आपकी भी तमाम जायज़ हाजात को कबूल मंजूर फरमाए। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मेरी वीडियोस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। और एक मेरी बहन ने कमेंट किया कि मुझे आपकी ना ये सारा काम ऐसे सलीके से करते हुए देख के मुझे अपनी वालदा याद आ जाती हैं और मैं भी सारा काम ऐसे ही करती हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने का, मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करने का, मेरी वीडियो को रेगुलरली देखने का। तो बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए। 74-75 प्लस व्यूज़ होते हैं मेरी एक एक वीडियो पर, इससे भी ज़्यादा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपके एक सब्सक्राइब से मेरी जो इतनी मैं सारे दिन की आपके लिए रूटीन लाती हूँ वो मेहनत सफल हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।